बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो मैंने आज आपके लिए रेसिपी दी है अंडा बुर्जी की। इसको मैंने इंडियन स्टाइल में बनाया है। जो इंडियन स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं और उनके बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इस रेसिपी को बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इंडियन स्टाइल में मैंने ये रेसिपी आपके सामने पेश की है और अगर आप इसको बनाकर खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मगज़ खा रहे हैं, यानी वेजिटेरियन के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो जी यहाँ मैंने 6 अंडे ले लिए थे। इसमें मैंने 2 से 3 चुटकी जो है वो काली मिर्चों के डाले। आप ये देखिए मैं काली मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अंडे। तो ये देखिए अब मैं अच्छे से अंडों को फेंट लूँगी कांटे की मदद से। तो व्यूअर्स ये मैंने अदरक लहसुन आपको दिखा दिया, हस्बे ज़रूरत मैं डालूँगी इसमें। और ये देखिए बिल्कुल बारीक मैंने लच्छों में प्याज के स्लाइसेस किए हैं। और ये देखिए टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो ये देखिए ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून्स जो हैं बेसन के लिए हैं। बेसन को मैं अच्छे से फ्राइंग पैन में भूनूंगी। आप बेसन बिल्कुल ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बिल्कुल आप 1 या 1.5 टेबल स्पून ही लीजिएगा। अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो रेसिपी आगे चलकर ख़राब हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को देखिए, बिल्कुल कोई स्टेप मिस ना करें। तो जी यहाँ बेसन भुनकर रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चों का, लाल मिर्चों का। हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक डालूँगी जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये मेरे घर का बना हुआ चाट का मसाला है जिसकी रेसिपीज़ मैं कई दफ़ा आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। उसका मैं 1 टेबल स्पून भर के लूँगी। तो जी ये देखिए अब मैं डालूँगी इसके अंदर योगर्ट जिसके मैंने 3 टेबल स्पून्स भर के लिए हैं। और ये देखिए अब आपको मिक्स कर लेना है आधा कप मग पानी के अंदर। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। पानी डालें आधा कप। तो व्यूअर्स चाट का मसाला एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे मसाले जो हैं वो शामिल होते हैं, इसलिए मैंने चाट का मसाला इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा और मैं पानी डालूँगी पेस्ट में। और ये मैंने बना लिया है घोल। यहाँ ये देखिए मैंने घी लिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का डालूँगी और इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। अगर सरसों का तेल आपके पास मौजूद है तो बेहतरीन हो जाएगा। मेरे पास सरसों का तेल नहीं था तो मैंने तड़का जो ये लाल मिर्चों का लगाया है कुछ घोल में, वो लगाया है नॉर्मल ऑयल का। लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप सरसों का तेल डालकर इस घोल में लाल मिर्चों का तड़का लगा सकते हैं। तो जी यहाँ मैंने कढ़ाई यूज़ की है। आप इस रेसिपी को कढ़ाई के अंदर बनाइएगा। अब यहाँ मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरे का। तो व्यूअर्स ज़ीरे को अच्छे से हम कड़कड़ा लेंगे। और ये देखिए अब मैंने डाल दी है सारी की सारी प्याज को आपने बस इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ज़्यादा प्याज आप फ्राई ना करें। ये देखिए प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है, प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर पिसे हुए अदरक लहसुन के 3 टेबल स्पून्स डाल दूँगी। अब आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई करनी है, इतनी कि अदरक लहसुन का पेस्ट खूब अच्छे से फ्राई हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू घर के अंदर आने लगे कि पता चल जाए कि अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अगर आप इसको इस तरह से छोड़ देंगे, जल्दी डाल देंगे टमाटर वगैरह मसाले, तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि हम चाहते हैं। इसलिए अदरक लहसुन के पेस्ट को हमेशा बहुत अच्छे से फ्राई करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन के अंदर। तो यहाँ मैं लूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। स्पैचुला या लकड़ी के चमचे की मदद से, लकड़ी की रुई की मदद से आप खूब अच्छे से प्याज को फ्राई करते चले जाएं इस तरह से। तो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्याज है अभी तक, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड किया था। और अब मैं डालूँगी टमाटर। देखिए मैंने 3 अदद मीडियम प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक लच्छों में काटा था और 3 ही अदद मैंने टमाटरों को बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। तो ये देखें अब मैं डालूँगी इसके अंदर स्टोक KNN का। आपके पास अगर कनौर का क्यूब हो तो आप वो डाल दें, चिकन स्टोक। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा हमारी इस भुजिया में।
तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता घुल जाएगा मसाले के अंदर। तो व्यूअर्स, आपको आंच जो है वो तेज़ ही रखनी है कढ़ाई की, और लगातार आपको स्पैचुला या लकड़ी की डोई चलानी है। यहाँ मैंने आधा मग पानी का डाला है और तेज़ आंच पर अब मैं ढक कर कवर करके इसको थोड़ा सा पकाऊंगी कि पानी खुश्क हो जाए। यहाँ देखें, जब तक हमारा मसाला रेडी हो, मैंने लिया है फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून भर के देसी घी के। अगर आप चाहें तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास देसी घी नहीं है। यहाँ देखें, मैंने फिटे हुए अंडे डाल दिए हैं और मैं हल्की आंच पर बिल्कुल इस तरह से कांटे की मदद से इस तरह से मिक्स करूँगी। और ये देखें, मैंने बचे हुए अंडों में थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स किया है और आपको इस तरह से स्क्रैम्बल कर लेना। जैसे आप स्क्रैम्बल एग बनाते हैं, इस तरह से आपको इस एग को रेडी करना है। ज़्यादा सुनहरा, ज़्यादा गोल्डन कड़क बिल्कुल नहीं करना, वरना वो बात नहीं आएगी जो मैं आपको इस रेसिपी में दिखाना चाह रही हूँ, आपको ये रेसिपी टेस्ट कराना चाह रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, आप बिल्कुल इस तरह से अंडों को हल्की आंच पर स्क्रैम्बल कर लें। तो ये देखें, कितने फ्लफ़ी एग्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इतना अच्छा स्क्रैम्बल हो गया है बिल्कुल कांटे की मदद से। इस तरह से आप छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं अंडे के कर लें, और आप चूल्हे को जो है वो बिल्कुल हल्का रखिएगा। तेज़ करेंगे तो ये गोल्डन हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, परफेक्ट हमारा ये देखें स्क्रैम्बल एग रेडी हो गया है। इसके मैंने इस तरह से देखें टुकड़ियाँ कर ली हैं कांटे की मदद से, और बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे कितना फ्लफ़ी सा एग रेडी हुआ है। बिल्कुल आपको इस तरह से अंडे को स्क्रैम्बल करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर से मैं आपको बता दूँ कि कोई भी स्टेप आप नहीं मिस करें, वरना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं बनेगी जो कि मैं आपको इस रेसिपी में दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ और ये देखें टुकड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। यहाँ ये देखें, तेज़ आंच में पक रहा है हमारे जो है टमाटर और प्याज। अब आप स्पैचुला या लकड़ी की डोई की मदद से मिक्स करें, खूब अच्छे से मैश करें टमाटरों को। आंच आप बिल्कुल हल्की नहीं करेंगी, तेज़ आंच पे आपको ये सारी चीज़ें रेडी करनी है। इधर देखें, ये मैंने घोल डाल दिया है बेसन का। जैसे ही मैंने बेसन का घोल डाला, आप ये देखें इस तरह से गाढ़ापन मसाले के अंदर आके, अब यहाँ इस स्टेज पर आप आंच चूल्हे की हल्की कर दें, यानी फ्लेम आप लो कर दें बिल्कुल, और स्पैचुला की मदद से तेज़ी से आप जो हैं वो मिक्स करें बेसन को मसाले के अंदर। और आप ये देखें कि अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी देर आप इस तरह से पकाएंगे लगातार चमचा चलाते हुए, तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में बेसन हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल क्यों किया है। यहाँ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची ऐड की हैं, और अब आप फिर दोबारा से तेज़ी के साथ चमचा चलाते हुए लगातार इन सब चीज़ों को भूनना स्टार्ट करें। चमचा लगातार चलाएं, वरना जो है बेसन नीचे लगना शुरू हो जाएगा पेंदे से। और कढ़ाई जो है वो हलवों के लिए और भुनाइयों के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त एक किरदार अदा करती रही है। तो कढ़ाई के अंदर ही आप ये वाली सब्ज़ी यानी अंडा भुर्जी आप ये बनाइए, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपको किसी किस्म की कोई कोफ्त नहीं होगी और ज़बरदस्त सा ये मसाला भुनकर रेडी हो जाएगा अंडा भुर्जी का। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं डालूँगी गरम पानी, और आँच जो है मैं थोड़ी सी बढ़ाऊँगी जब तक ऑयल खूब अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाए। आप लगातार चमचा चलाते हुए कढ़ाई में इस मसाले को भूनती रहें। अगर आपको ऑयल कम लगे, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, तो आप थोड़ा सा मक्खन या देसी घी ऐड कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सा ये देखें भुनकर मसाला रेडी हो गया है। मसाले ने जो है वो कढ़ाई का पेंदा छोड़ दिया है। बहुत अच्छा सा चिकना चिकना मसाला भुनकर रेडी हो गया है। और ये देख लें आप कि कितना अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो गया, कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है। तो जी, अब वक्त आ गया है कि हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करें।
तो जी दूध आप अच्छे से मिक्स कर लें इसके अंदर, इससे एक बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको इंडियन स्टाइल की रेसिपी बता रही हूँ। आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करें। थोड़ा सा दूध मैंने और डाला है, दरअसल मैं जो हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला रखना चाहती हूँ। यहाँ वक्त आ गया है कि हम अंडा जो है मिक्स कर दें इस सारे के सारे मसाले में। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। अब आप स्पैचुला की मदद से या लकड़ी की टोई की मदद से खूब अच्छे से मिक्स करें, लगातार चमचा चलाते रहें और ये देखें बिल्कुल इस तरह की एक कंडीशन आ जाएगी। और ये देखें कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हुई है। और ये देखें ना ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला। इसको आप पतला पतला थोड़ा सा पतले की तरफ रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जिस मैंने फ्राइंग पैन में अंडों को फ्राई किया था उसी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के गरम किया है और अब थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, उन इंडियन स्ट्रीट फूड्स अंडा भुर्जी पनीर भुर्जी की तरह कि आपको बिल्कुल इंडियन फूड का एक टेस्ट है। बल्कि इंडियन फूड के टेस्ट से भी ये बहुत ही लजीज, ये देखें अंडा भुर्जी रेडी हुई है। तो व्यूअर्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपने इस रेसिपी को रेडी किया और कैसी आपको लगी टेस्ट में। तो व्यूअर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखें थोड़ा सा मैंने पनीर इसके ऊपर छिड़क दिया है। आपके पास थोड़ा सा पनीर हो, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, कोई सी भी चीज़ हो, आप कद्दूकश करके इसके ऊपर छिड़क दें गरम गरम अंडा भुर्जी के ऊपर। तो व्यूअर्स, यकीन करें कि मेरा पूरा घर महक रहा है और बहुत ही टेस्टी ये अंडा भुर्जी रेडी हुई है। इसको आप चाहें तो आप तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं और आप थोड़ा सा चाहें तो इसको डबल रोटी के साथ खा सकते हैं। ट्रेडिशनली इंडिया में पनीर भुर्जी जो है वो डबल रोटी के साथ खाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सर्व करके दिखाऊंगी रोगनी नानों के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आया था, बहुत ही अच्छी लगी थी। थोड़ी सी देर के लिए मैं ढकूंगी और अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो व्यूअर्स, आप ये देख लें बेहतरीन कंसिस्टेंसी रेडी हुई है और यहाँ अब बिल्कुल अंडा भुर्जी रेडी है कि मैं अंडा भुर्जी को डिश आउट करूं। तो मैंने ये देखिए डिश के अंदर निकाल दी है अंडा भुर्जी। नींबू, फ्राई की हुई हरी प्याज, हरा धनिया, पुदीना और ये देखिए मैंने टमाटरों को फ्राई करके इस तरह से गार्निश किया है। थोड़ा सा आप गरम मसाला 2 से 3 चुटकी छिड़क दें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये देखिए, अब आप खाइए रोगनी नान के साथ ये ज़बरदस्त सी इंडियन रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा भुर्जी। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मगज़ खा रहे हों। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि ये डिश आपकी कैसी बनी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। बहुत शुक्रिया चैनल को देखने का, मेरी रेसिपीज़ देखने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।